नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे इंडियन फॉरेनर्स जाके फॉरेन में बैठे हुए हैं। तो वो लोग जाके फॉरेन में बैठे हुए हैं, जैसे डिफरेंट कंट्री जो हमारे फॉरेनर्स रहते हैं और भारत को पूरा सपोर्ट करते हैं जब भी भारत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहता है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जो इंडियंस जाके फॉरेन में परमानेंटली सेटल हो गए हैं और वहाँ पे जा कर के क्या बोल रहे हैं कि वो सिटीजनशिप ले लिए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर देशभक्ति भारत के प्रति निकलता है। जब भारत पाकिस्तान से लड़ाई करता हो, चाइना से लड़ाई करता हो, ठीक है, लेकिन अगर वही भारत उनके देश से लड़ाई करने लगा, ख़ास तौर से हम कुछ रिएक्शन चैनल्स देख रहे हैं जो कि यूएस में बैठे हुए एक लेडी हैं और एक उनके हस्बैंड हैं, ठीक है, इंडिया और डैश रिएक्शंस के ख़िलाफ़ ऐसे मतलब इंडिया और उस कंट्रीज़ का नाम लेकर के रिएक्शन चैनल बनाते हैं और इंडिया के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के कंटेंट को ले करके और पार्टिकुलरली उस पर हम वो रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन क्या देते हैं, बुलशिट रिएक्शंस देते हैं। जब भी गेन करने के लिए रिएक्शन देना होता है ना, जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है तो मस्त भारत का सपोर्ट करेंगे, ठीक है, खूब सपोर्ट करेंगे भारत का। जैसे लगे भाई इतना इनके अंदर नेशनलिस्ट जाग गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, सबको लगता है कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो हमारा अभी टेंशन चल रहा है टैरिफ्स को लेकर के यूएस के साथ, तो वही लोग खुल के इंडिया के विरोध में बोले जा रहे हैं, लगाओ बढ़ाओ ऐसे करके कि चलो आप तेल ले लो, देखना फिर क्या होगा, 50% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 500% हो जाएगा। ऐसे बोला जा रहा है कि मतलब धमकाया जा रहा है एक तरीके से, करके देखो करके। ठीक है, कम से कम इससे आप लोग, एक तो बात ये है कि हमें समझ में आ गया है कि आप नेशनलिस्ट तो नहीं हो, आप वो लोग हो जो दूसरे का खोल पहन करके कहीं बैठ गए हो, ठीक है। आप वैसे ही हो जैसे कोई चमड़े का खोल शेर का पहन करके और शेर के झुंड में घुस गया है, ठीक है। लेकिन ये खोल कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो बाहर आना ही था। तो शुक्र है कि ये यूएस और इंडिया का कुछ टैरिफ को लेकर के कुछ कहा सुनी हुआ और उससे आप लोग जो खोल पहने थे उसको फेंक करके बाहर आके बैठ गए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये अच्छा लगा कि आप जैसे जो मीर जाफ़र लोग हैं वो लोग सामने आ गए और ये लोग ऐसे डील करते हैं जैसे ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इनसे बड़ा कोई ना साइंटिस्ट पैदा हुआ है, ठीक है, ना इनसे बड़ा कोई स्कॉलर पैदा हुआ है, ना इनसे बड़ा कोई स्टैटिस्टिशियन पैदा हुआ है, ना इनसे बढ़िया कोई इकोनॉमी जानता है, ठीक है। सारा कुछ ये लोग जानते हैं बहुत बेटर तरीके से। इंडिया का रिप्लाई आया, उसमें सारा डाटा 2024 के अराउंड का है। तो ये किस चीज़ का डाटा मांग रहे हैं, हमको डाटा दे दीजिए 2025 का। अब ये नहीं पता है कि 2025 का डाटा अभी पब्लिश हुआ है कि नहीं। भाई 2025 का डाटा तुम अपने देश से मांगो, तुम्हारे देश के पास होगा ना 2025 का डाटा, उनसे मांगो। लेकिन नहीं, ये लोग 2025 का डाटा भारत से मांग रहे हैं। ये नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ भाई आप क्यों खरीदते हो, ठीक है। जैसे आप इंडिया का खुल के विरोध कर रहे हो, भाई तुम तेल जब खरीदोगे तो टैरिफ तो बढ़ेगा ही, और ख़रीदो और बढ़ेगा, ऐसे बोल रहे हो।
तो वही चीज़ आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है, इससे साफ जाहिर होता है ना कि आपके मन में भारत के लिए जो नेशनलिज्म था ना वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जो भी नेशनलिज्म था वो ख़त्म हो गया है, और जो भारत का फंडामेंटल ड्यूटी था, ठीक है, कि हम चेरिश करेंगे, फॉलो करेंगे नोबल आइडियाज़ को, फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है, वो सब ख़त्म हो चुका है। और जो ये था कि हम अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे, ठीक है, ये सब भी आप ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, हर सिचुएशन में हम अपने कंट्री को डिफेंड करेंगे, ठीक है, ये सारा चीज़ आप ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के समय हो चुके हैं। तो आप ये क्लियरली बोल दीजिए, अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दीजिए। हमारे देश के लोगों को मूर्ख मत बनाइए, सीधा सीधा ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आप जो हैं वो तो क्लियर दिख रहा है, तो साफ साफ आप सामने आइए ना। एज ए अमेरिकन आप इंडिया से डायलॉग करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप हमारा बुराई करेंगे या हमें आप गाली देंगे। ठीक है, जब तक इंडिया स्ट्रांग बन नहीं जाता उसको ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया अब तैयार है। इंडिया आज नहीं, कल नहीं, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 50 साल बाद नहीं, 100 साल बाद नहीं, 500 साल बाद नहीं, हो सकता है कई 100 साल लग जाए, लेकिन इंडिया एक न एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा और आप उसको कभी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आप हमको सपोर्ट करते हैं दूसरे वार्स में, लेकिन जब भी आपके नेशन के ख़िलाफ़ हम खड़े हो गए तो आप उसको पूरी तरीके से भूल गए। ठीक है, जो भी भारत का खाए पिए, भारत में पढ़े, सारा कुछ एंटी नेशनलिस्ट हो गया आप। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उस रसिया को गाली दे रहे हैं, जो रसिया अगर ना होता तो यही अमेरिका हमारे साथ, हमारे खिलाफ़ क्या क्या करता इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान, आपको कुछ नहीं पता है। पता भी है तो उसको आप टेबलेट की तरह मुंह में डालें और यूएसए का या किसी और कंट्री का जो बना हुआ वाटर है उसको पिए, बस वो ख़त्म। ठीक है, इसी तरह आपका जो नेशनलिस्ट था ना, नेशनलिज्म जो था भारत का, वो उसी टेबलेट की तरह था। ठीक है, आप खा गए हैं। तो हमको ये कहना है कि आप कोई भी वीडियो बनाइए, लेकिन एज एन अमेरिकन, एज ए फ्रेंच, या फिर आप जिस भी देश के नागरिक हैं उस देश के नागरिक हो के बनाइए। आप भारत का चोला मत ओढ़िए। ठीक है, अपने वीडियो को प्रसारित करने के लिए आप भारत का चोला ओढ़ रहे हैं। भारत को जब नीड हो रहा है, जब भारत से कमाई करने का समय है तो भारत का गुण गा रहे हैं, और जब भारत का साथ देना हो रहा है तो आप भारत के अपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भारत को कोई ज़रूरत नहीं है। हम हैं, हम लोग हैं, हम लोग भारत के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो ऐसे जो फॉरेनर्स हैं, ख़ास तौर से वो लोग, भाई आप मूर्ख मत बनाइए हमारे देशवासियों को। ठीक है, आप अपना कंटेंट बनाइए, लेकिन हमें मूर्ख मत बनाइए। ठीक है, थैंक यू, बस यही कहना था हमको।